वो सुबह अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने क्वार्टर पर पहुंचा। पूरी रात ना सोने की वजह से उसकी आंखों में नींद भरी थी, मगर आंखों में कल रात का डर इतना था कि आंखें बंद करते ही उसे वही सब नजारा अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। कहां फंस गया मैं? ना तो ये नौकरी छोड़ सकता हूं, और यहां पर नौकरी की तो पता नहीं कब जान से हाथ धोना पड़े। कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहित अपनी आज रात की शिफ्ट पर नहीं जाना चाहता था। उसने सीनियर को कॉल करके छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन कल ही उसका वहां पर तबादला हुआ था, इसलिए सीनियर ने उसे छुट्टी देने के लिए मना कर दिया। वह नींद भरी आंखों के साथ 10 बजे अपनी शिफ्ट पर पहुंचा तो अमित भी वहां पर आ चुका था। अमित ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसे वो कुछ परेशान लगा। क्या हुआ सर? बहुत परेशान लग रहे हो आप। देखकर तो लग रहा है आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। दिन में सोए नहीं क्या आप? सोता तो तब जब कल रात का वह हादसा मुझे सोने देता। यहाँ पर उस औरत के बारे में फैली हुई बातें अफवाह नहीं है। उस औरत को कल रात अपनी आंखों से देखा है मैंने। इतना भयानक नजारा। मैं आज ही डिपार्टमेंट में अपने तबादले की रिक्वेस्ट डालूंगा। मैं तो कहता हूँ तुम भी तबादले की रिक्वेस्ट डाल लो। यहाँ पर नाइट ड्यूटी करना खुद अपनी मौत को न्योता देने के बराबर है। अमित ने रोहित की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। रोहित अपना केबिन बंद करके शांत बैठा था। तभी उसके केबिन में लगे फोन पर एक कॉल आई। हेलो हेलो रोहित, मैं महेंद्र बोल रहा हूँ। आज स्टेशन पर एक नए ट्रैकमैन अर्जुन की पोस्टिंग हुई है, तुम जरा देख लेना। नया ट्रैकमैन? लेकिन अभी 2 दिन पहले ही तो ट्रैकमैन अमित की पोस्टिंग यहाँ पर हुई है, तो फिर एक नए ट्रैकमैन की क्या जरूरत? क्या तुम्हारा ध्यान काम में है भी या नहीं? अमित की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी है। 2 दिन ट्रैक पर ट्रैकमैन नहीं था और तुम्हें इस बारे में पता ही नहीं है? नहीं सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो अमित मेरे केबिन में था, मुझसे बात कर रहा था। क्या? ये कैसे पॉसिबल है? रात को ड्यूटी पर नशा करके बैठे हो क्या? तुम्हारे केबिन में कल रात का अखबार पड़ा होगा, खोलकर ध्यान से पढ़ो उसे। महेंद्र सर ने कॉल कट कर दी, मगर उनकी बात सुनकर रोहित के होश हो चुके थे। वो उठकर कल का न्यूज़पेपर ढूंढने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मगर उसे सच जानना था, इसलिए उसने अपने डेस्क के ड्रॉअर से कल का न्यूज़पेपर निकाला और उसके पहले ही पन्ने पर उसने जो देखा वो देखकर उसकी सांसें अटक गईं। ये कैसे पॉसिबल है? भला 2 दिन पहले मरे हुए इंसान के साथ मैं कैसे बात कर सकता हूँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? खौफ के मारे रोहित की आंखों में आंसू आ चुके थे। अपनी मौत उसे उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मंडराती हुई नजर आ रही थी। तभी अचानक उसके केबिन के दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई और उसकी सांसें और तेज हो गई, मगर फिर भी रोहित ने हिम्मत करके लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, कौन है? कौन है बाहर? सर, मैं अर्जुन, नया ट्रैकमैन। महेंद्र सर ने कहा था स्टेशन जाकर आपसे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। रोहित ने उठकर दरवाजा खोला और अर्जुन को प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बारे में समझाने लगा। कुछ देर बाद वहां 12:10 वाली ट्रेन आने वाली थी। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही थी, रोहित के दिल में होने वाली घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। तभी वहां ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो रोहित ने अर्जुन से कहा, मैं अंदर अपने केबिन में जा रहा हूं, कोई परेशानी हो तो तुम संभाल लेना। इतना बोलकर रोहित अपने केबिन में चला गया। केबिन में लगे खिड़की से वो बाहर की तरफ ही लगातार झांक कर देख रहा था। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य रहा तो रोहित इन सब चीजों से ध्यान हटाकर अपने काम में लग गया। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद उसे अर्जुन की जोरदार चीख सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की, मगर उसे अर्जुन कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने केबिन से बाहर निकल गया और आज फिर वो उसी से रूबरू हो गया जिससे वो खुद को बचाना चाहता था।
वही औरत ठीक उसके सामने से निकलकर ट्रेन के पीछे दौड़ने लगी। तभी रोहित के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रोहित डरकर इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरे स्टेशन पर उसकी चीख की आवाज गूंज उठी। क्या हुआ सर? मैं हूं अर्जुन। माफ कीजिएगा, मैंने इस तरह आपके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन आप प्लेटफॉर्म पर इतने आगे क्यों जा रहे हो? बारिश की वजह से पूरा प्लेटफॉर्म गीला है। अगर पैर फिसल गया तो दिक्कत हो जाएगी। आप जाकर अपने कैबिन में बैठ जाइए। मैं अभी 2 कप चाय लेकर आता हूँ, दोनों साथ में बैठकर पियेंगे। अर्जुन चाय लेने के लिए वहां से चला गया और रोहित वापस अपने केबिन में आकर बैठ गया। वो काफी देर तक अर्जुन का इंतजार करता रहा, मगर अर्जुन वहां नहीं आया। कहाँ रह गया ये? बोलकर गया था अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आधे घंटे से चाय ही बनवा रहा है क्या ये? रोहित बोर हो रहा था, इसलिए वो अपनी चेयर को गोल गोल घुमाने लगा। तभी उसका ध्यान नीचे फर्श पर पड़ा। उसके केबिन के अंदर ही फाइल्स के लिए एक आर्काइव रूम बनाया हुआ था। रोहित ने देखा कि आर्काइव रूम के अंदर से खून बहकर बाहर फर्श पर फैल रहा है और अंदर से एक बड़ी ही अजीब आवाज आ रही है। आर्काइव रूम से खून? समझ नहीं आ रहा है, ये मेरा वहम है या हकीकत? इससे पहले कि रोहित कुछ सोचता समझता, आर्काइव रूम से उसे किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। वो जल्दी से उठा और उसने आर्काइव रूम का दरवाजा खोला। रूम में पूरे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। अपनी तेज सांसों के साथ रोहित ने आगे अपने कदम बढ़ाए। तभी उसके सर पर खून की कुछ बूंदें टपक कर गिरी। उसने ऊपर छत की तरफ देखा तो ऊपर से अर्जुन का खून से भरा शव सीधा उसके ऊपर आकर गिरा। वो पूरी तरह चीखा। उसने हड़बड़ाते हुए अपनी पूरी जान लगाकर अर्जुन के शव को दूर फेंका और भागता हुआ आर्काइव रूम से बाहर निकलकर अपने केबिन से बाहर भाग गया। उसके कपड़े बुरी तरह खून से सने हुए थे। तभी फिर से उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ एहसास हुआ। उसने डर से भरे अपने चेहरे को पीछे की तरफ घुमाया तो घबराहट के मारे उसकी आंखें यूं ही यूं जमकर रह गई। वही सफेद साड़ी वाली औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तूने तो कल कहा था कि तू मेरी मदद करेगा, लेकिन मेरा बेटा तो मुझे अभी तक नहीं मिला। रोहित उससे बचने के लिए वहां से भागना चाहता था। उसने अपने कदम पीछे किए और जैसे ही वो भागने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा तो प्लेटफॉर्म पर बारिश की वजह से फिसलन होने के कारण उसका पैर फिसल गया और वो सीधा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। उसका सर पटरी पर इतनी जोर से लगा कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगली सुबह प्लेटफॉर्म पर लोगों का जमावड़ा लगा था। एम्बुलेंस अर्जुन और रोहित के शव को वहां से लेकर जा रही थी। बेगुनकुदर रेलवे स्टेशन पर नाइट ड्यूटी करने वाले हर कर्मचारी की तरह पिछली रात उन दोनों की भी मौत हो चुकी थी। सन 1958 से लेकर 1967 तक ये हादसे इसी तरह वहां पर होते रहे। इन असाधारण गतिविधियों के कारण सरकार ने इस स्टेशन को बंद करवा दिया, लेकिन साल 2009 में बहुत सावधानी के साथ फिर से इसे शुरू किया गया। मगर जो भी लोग आज भी ट्रेन में रात के समय वहां से गुजरते हैं, उनका कहना है कि आज भी वो औरत रात की उस ट्रेन के पीछे उसी तरह भागती है और आज भी अपने बेटे को उस प्लेटफॉर्म पर ढूंढने के लिए वो हर रात वहां आती है।